वेट लॉस करने के लिए आपने क्या क्या जतन किए हैं? कुछ फैंसी डाइट्स, कुछ एक्सरसाइजेज जैसे जिमिंग, एरोबिक्स, जुम्बा। इसके बाद भी जब वेट लॉस नहीं होता है तो व्यक्ति का दिमाग जाता है कुछ फैट बर्नर, मिल्क शेक्स के तरफ, कुछ ऐसी चीज़ के तरफ जो जादू से आपका वेट लॉस कर दे, या फिर जो ऐसे ऐड आते हैं कि इनमें गारंटीड आपको 15 दिन, 1 महीने में इतना वेट लॉस किया जाएगा। लेकिन ये कितना कारगर है? क्या आयुर्वेद में इसका सीक्रेट है जो आप सबको पता होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, MD इन आयुर्वेदा। इस वीडियो का टॉपिक तो आप जान ही गए हैं। इस वीडियो पे हमारी एक पूरी सीरीज होगी वेट लॉस की, उसे ज़रूर फॉलो करिए एंड डेफिनेटली मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, बात करें ऐसे एड्स की जो ये दावा करते हैं कि 15 दिन में 10 किलो 15 किलो वो आपका वेट कम कर सकते हैं और सिर्फ आपको कुछ शेक्स पीने होंगे या फैट कटर कोई पाउडर होगा, तो ये बिल्कुल फेक चीज़ें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कोई जादू होता नहीं है। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं और आपके डाइजेस्टिव पावर को इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आयुर्वेद में हम जिसे जठराग्नि कहते हैं, जिसके मदद से आहार का पचन होता है, ये उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं कि आपको भूख ही ना लगे। जब आपको भूख ना लगेगी तो आपका वेट लॉस होगा क्योंकि आप खाएंगे नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इसके बहुत ही बैड रिजल्ट्स मिलते हैं आपको फ्यूचर में। कई बीमारियां जैसे कि बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके के एड्स में ना जाएं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ऐड देकर लोग उन चीज़ों में स्टेरॉइड्स में ना देते हैं। कभी आप वेट गेन करने के लिए गए हों और आपने स्टेरॉइड्स का सेवन कर लिया हो और अब एक्सेसिव वेट गेन हो गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। स्टेरॉइड्स मिक्स करके देना भी एक क्राइम है जो कि पता ही नहीं चलता। जब आपके ब्लड में स्टेरॉइड्स जाती है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके के एड्स को बिल्कुल फॉलो ना करें। दैट इज़ द टिप नंबर 1। सेकेंड टिप है कि आपको जो सीक्रेट जानना है, क्या आयुर्वेद में इसका सीक्रेट है? तो जी हाँ, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपको वेट लॉस करना है। लेकिन उसके पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेट गेन जो आपको हुआ है वो किस वजह से हुआ है। कारणों को पहचानना। कारणों में जैसे कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको, या ऑलरेडी आपको ओबेसिटी है, या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा उसका वेट गेन हो सकता है यदि वो डिप्रेसिव स्टेट में ज़्यादा खाना खाने की टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो किसी मेडिकेशन यानी किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन आपने ली किसी बीमारी के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको मोटापे के तौर पे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जो कि फीमेल्स में बहुत देखा जाता है कि पीरियड्स के समय, डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद और मेनोपॉजल स्टेज, सारे जो स्टेजेस है फीमेल लाइफ में, उसमें बहुत हार्मोनल चेंज होते हैं और इन हार्मोनल चेंज में मोटापा आ सकता है। या फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स, कोई सर्जरी हुई है आपकी, यानी कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हुआ है। पोस्ट डिलीवरी भी ऐसा हो सकता है। अगर सिजेरियन डिलीवरी है उसके बाद तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वेट बढ़ गया हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीजंस हैं। इनके अलावा ये है कि आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है, आप माल नरिश्ड स्टेज में हो और आपने अपना मेटाबॉलिज्म बिगाड़ लिया है। मेटाबॉलिज्म बिगाड़ने के कारण आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो गया है कि अब आप एक रोटी भी खाते हैं यानी एक चपाती भी खाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों पे पहले आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम सीक्रेट्स पे आएंगे कि वो आयुर्वेद में क्या सीक्रेट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स जेनेटिक, यानी कि यदि मोटापा आपके जीन्स में है तो हो सकता है आपको मोटापा आ जाए। फ्रेंड्स, यदि आपके हेयर, स्किन और नेल्स, क्योंकि ये जो हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं शरीर के और ये इनकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो फिर भी आपका रूटीन ठीक ठाक, इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बाय बर्थ ही किसी के हेयर, स्किन और नेल्स की कंडीशन अच्छे नहीं हो। वहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। जो आपकी ऑलरेडी कंडीशन है हेयर, स्किन और नेल्स की, वो अगर बिगड़ रही है तो मतलब आप माल नरिश्ड या पुअर न्यूट्रिशन के स्टेज में जा रहे हैं। बहुत ही ईजिली आप इसे पहचान सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वो आयुर्वेद के कौन कौन से सीक्रेट्स हैं।
फ्रेंड्स, जैसा आप अपने स्किन और हेयर में कहते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, मिक्स्ड है, हमारे हेयर्स ऑयली है, ड्राई है, मिक्स्ड है, ऐसा ही सेम केस वेट गेन की कंडीशन में भी है। यदि आपने वेट गेन किया है तो वेट लॉस करने का प्रोसीजर आपके बॉडी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कारण बताया, सबसे पहले तो ये कारण मैटर करते हैं और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ वो है आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, जिसे हम आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं। एक आयुर्वेद डॉक्टर आपका कंप्लीट प्रकृति परीक्षण करता है और उसके बाद ही आपको मेडिसिन देता है, अगर वो प्रॉपर क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है। पूरा प्रकृति परीक्षण करके, क्योंकि मोटापा भी एक बीमारी है, तो इसके लिए आपका प्रकृति परीक्षण यानी कि आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बॉडी का। अब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा तात्पर्य है, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी टाइप्स होते हैं जो आप एक मॉडर्न में समझते हैं, जैसा पेयर शेप बॉडी होता है, एप्पल शेप बॉडी होता है, तो उसमें किस तरीके से फैट का डिपोजिशन होता है, ऐसे ही दोष के अनुसार बॉडी होती है और उसके अनुसार ही प्रकृति डिसाइड होती है, यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है बॉडी का, और उसके अनुसार ही यदि आपने डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो किया तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा तात्पर्य यहाँ पर, जैसे दोष की मैं बात करूँ तो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं मेनली आयुर्वेद में, जिन्हें शारीरिक दोष कहा जाता है। इसके अलावा रज और तम नामक मानसिक दोष होते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पे होते हैं, जिसके बेसिस पे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी यानी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति किस प्रकृति का है। जैसे कि आपके लिए मैं 1-2 एग्जांपल बता देती हूँ। यदि आपका वेट लॉस जल्दी हो जाता है और वेट गेन जल्दी हो जाता है तो आप मोस्टली वात प्रधान प्रकृति के हैं। यदि वेट गेन और वेट लॉस की प्रक्रिया आप में मीडियम रहती है तो आप पित्त प्रधान प्रकृति के हैं, और यदि जो वेट लॉस आपका नहीं होता है लेकिन वेट गेन जल्दी हो जाता है तो आप कफ प्रधान प्रकृति के हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी एक एक प्रकृति नहीं होती, द्वंद्वज प्रकृति होती है, यानी वात पित्त, वात कफ, कफ वात होती है, और इसके अकॉर्डिंग ही क्या क्या चीज़ें आप डाइट में और मेडिसिन में ले सकते हैं जो आपको बेहतर रिजल्ट देंगी और लंबे समय तक देंगी। ये वेट लॉस की सीरीज़ में मैं आपको ऐसे ही टिप्स बताऊंगी, ऐसा ही डाइट्स बताऊंगी, ऐसे ही कुछ आयुर्वेद मेडिसिन बताऊंगी जिनको आप डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं और सालों साल फॉलो कर सकते हैं। कुछ फैंसी डाइट्स होते हैं जिसमें आप स्टारवेशन करते हैं यानी भूखे रह जाते हैं, और इस तरीके की डाइट आप कुछ दिन तो फॉलो कर सकते हैं और एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं 5 किलो 10 किलो, बट उसके बाद जब ये वेट आपको आता है तो बढ़ के आता है। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ आप फॉलो करिए जिसको आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। मेरा आपसे ये अनुरोध है, और आपके बॉडी के लिए भी वो हेल्दी है। जितना धीमे धीमे और अच्छे तरीके से आप वेट लॉस करेंगे उतना ही सस्टेनेबल वेट आपका रहेगा, उतने ही दिन तक आप उसे मेंटेन कर पाएंगे और हेल्दी वे में विदाउट एनी डिसीज, बिना किसी व्याधि के आप अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके क्वेरीज का भी इस सीरीज़ में जवाब देती जाऊंगी, तो कोई भी क्वेरी हो आपकी वेट लॉस से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा होगा। तो इसके आप नेक्स्ट पार्ट का वीडियो का ज़रूर वेट करिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और मेरे वेट लॉस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कीप वॉचिंग। नमस्कार।